वेलकम टू लेट्स लर्न विद डेडिकेशन। आज हम सीखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात तथा समानुपात। आज के इस वीडियो में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फैक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। आज यह अनुपात तथा समानुपात का 11वां वीडियो है, यानी 11वां पार्ट है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाके वो वीडियो को देख सकते हो। उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो देखने से आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के अंतर, योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? दो संख्या है, एक पहली संख्या है और एक दूसरी संख्या है। तो बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब क्या है कि जैसे कोई बड़ी संख्या है और उसमें छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, उसका अंतर हो गया। सपोज करो मैं मान लेता हूँ ऐसे, एक 8 है और एक संख्या 5 है। अगर इसमें पूछा जाए कि इसका अंतर क्या है, तो हम इसको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, मतलब 3, यही इसका अंतर हो गया। और फिर पूछ रहा है कि योगफल। योगफल का मतलब क्या है? योगफल का मतलब ये है कि बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या दोनों को मिला दें, उसका योगफल हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? ये तो। और गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या? अब बड़ी संख्या गुणा में छोटी संख्या। तो बोल रहा है दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात है ये 1:7:24। तो संख्याएं हमें पता नहीं है, इसलिए हम मान लेंगे कि एक संख्या हमारी है यक्स और दूसरी संख्या है वाई। यक्स और वाई मानने पे अब बोल रहा है दो संख्याओं के अंतर। अंतर मतलब ऐसे निकाले थे ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करने पे जो आएगा वही उसका अंतर है। तो हमें पता है कि हमारी एक संख्या यक्स है और एक संख्या वाई है। यक्स माइनस वाई, यक्स माइनस वाई बराबर कितना बोल रहा है? इसका रेशियो कितना है? 1। वही तो बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर का रेशियो 1 है। योगफल, योगफल का रेशियो 7 है और गुणनफल, गुणनफल का रेशियो 24 है। योग का मतलब है यक्स प्लस में वाई, यक्स प्लस में वाई। यक्स प्लस में वाई कितना है? 7। यक्स प्लस में वाई का रेशियो कितना है? 7। अब यहीं पे हम ये गुणनफल का अनुपात की ज़रूरत नहीं, हमें उसके अंतर का रेशियो मिल गया और हमें उसके योगफल का रेशियो मिल गया। अब इसी में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब नीचे वाले से ऊपर वाले में गुना और ऊपर वाले से नीचे वाले में गुना। ऐसा करने पे जब 7 से हम यक्स में गुना करेंगे तो 7x, यहाँ पे माइनस है हम माइनस लगा देंगे। 7 से y में गुना करेंगे तो 7y, बराबर है हम बराबर लिख देंगे। अब 1 में यक्स से गुना करने पे यक्स, प्लस है हम प्लस लगाएंगे। 1 से y में गुना करने पे y। अब हम यक्स को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ कर लेंगे। 7x है, 7x यक्स को दूसरी तरफ लाएंगे बराबर के, माइनस में हो जाएगा। 7x माइनस यक्स बराबर है बराबर लिखेंगे। और यहाँ पे जब -7y को -7y को हम जब पक्षांतर करेंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो ये +7y हो जाएगा। प्लस है प्लस लिखेंगे y। 7x माइनस यक्स बचेगा हमारे पास 6x बराबर 7y प्लस में y हो जाएगा 8y। अब यक्स को इधर ही रखेंगे और y को पक्षांतर करेंगे तो y हमारा नीचे हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। 8 ऊपर है ऊपर लिखेंगे और 6 को जब पक्षांतर करेंगे 6 नीचे आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि यक्स बटा में y बराबर 8 बटा में 6। तो हमने माना क्या था? एक संख्या यक्स माना था, यक्स का मान हमें 8 मिल गया। एक संख्या y माना था, y का मान हमें 6 मिल गया। तो बोल रहा है इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? एक संख्या 8 है और एक संख्या 6 है, तो इनका गुणनफल कितना होगा? 8 गुना में 6 बराबर 48। 48 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अभी एक बार हम फिर इसको समझते हैं। दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब मान लो एक संख्या 8 है एक संख्या 5 है। इनका संख्या हम क्या करेंगे? 8 माइनस में 5 कर देंगे, इनका अंतर हो गया। संख्याओं के अंतर का अनुपात 1 और संख्याओं के योगफल का अनुपात 7। तो हम लिख लिए संख्या क्या है हमारी? संख्या है हमारी
यक्स और वाई, यक्स माइनस वाई में 1 और यक्स प्लस में वाई 7, तो वैसे लिख दिए। अब नीचे वाले से ऊपर वाले में और ऊपर वाले से नीचे वाले गुणा करने पे कितना आ गया, जब 7 से यक्स में करने पे 7x, माइनस है माइनस लगा दिए, 7 से वाई में गुणा करने पे 7y, बराबर है बराबर लगा दिए, 1 से यक्स में गुणा करने पे यक्स, प्लस है प्लस लगाए, 1 से वाई में गुणा करने पे वाई। अब यक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ करने पे 7x इधर है इधर ही रखेंगे, और यक्स को जब पक्षांतर करेंगे बराबर के दूसरी तरफ तो यक्स माइनस में हो जाएगा, माइनस 7y को जब हम बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 7y हो जाएगा, प्लस है प्लस लगाएंगे, y है y लिख लेंगे। अभी जब 7x में 1x माइनस कर देंगे तो 6x, और 7y में 1y ऐड कर देंगे तो 8y। यक्स को इधर ही रखते हैं, y को जब पक्षांतर करेंगे नीचे आ जाएगा, 8 को यहीं पे रख देते हैं, 6 को जब हम पक्षांतर करेंगे तो 6 हमारा नीचे चला जाएगा, मीन्स बटे में चला जाएगा। गुना में 6 बराबर कितना हो जाएगा 48। 48 इज द राइट आंसर, यही इसका गुणनफल है। पहला संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों का गुणनफल 48, यही हमारा राइट आंसर। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप जो सीख रहे हो उसको और भी बेहतर बनाने के लिए कोई एक बुक फॉलो करें, उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। और हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यदि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि प्रैक्टिस को जारी रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम एक ही दिन में सब कुछ सीख लें, लेकिन हम सीखते रहे तो एक दिन सब कुछ सीख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस चैनल से ज़रूरी लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? अभी देखो इसमें दो बात, एक बार लड़कों का परसेंट दिया है और लड़कियों का भाग दिया है, दूसरी बार लड़कियों का परसेंट दिया है और लड़कों का भाग दिया है। तो दोनों में हम कोई एक सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों में चाहे जो सॉल्व कर ले, चाहे ये वाला सॉल्व कर ले चाहे ये वाला, बात तो वही है। इसमें परसेंट लड़कों का है और लड़कियों का भाग है, इसमें परसेंट लड़कियों का है लड़कों का भाग है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे लड़कों का 10%, का मतलब गुना, 10% मतलब 10/100, परसेंट का मतलब बटा में 100, लड़कियों का मतलब गुना 1/4। एकदम सिंपल बनाना है सवाल को, क्या वो जो बोल रहा है उसी हिसाब से लिख देना है। जैसे बोल रहा है लड़कों का 10%, मतलब क्या है, लड़कों का 10% मतलब लड़कों का मतलब गुना में 10% मतलब 10/100, परसेंट का मतलब बटे में 100। और फिर बोल रहा है लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग, तो लड़कियों का मतलब गुना 1/4 लिख दिए, भाग है मतलब क्या, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, देखो ये 0 से 0 कट रहा है, हम काट देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लड़कों के बटे में 10 और लड़कियों के बटे में 4। जब लड़कियों को हम दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, इधर गुना में है इधर भाग में हो जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे, लड़कियों बराबर है बराबर लिख देंगे, 10 को पक्षांतर कर देंगे, 10 ऊपर चला जाएगा और 4 जहाँ पे है वहीं पे, यहीं पे तो हमारा अनुपात मिल गया। बस इतना सिंपल सी है, लड़कों बटा में लड़कियों 10/4। अब इसको देखो कट रहा है, काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। अगर कहीं पे लड़कों बटा में लड़कियों लिखा है तो हम तो उसको लड़कों अनुपात में लड़कियों लिख सकते हैं, बराबर 5/2, 5/2, यही हमारा आंसर आ गया, 5/2 इज द राइट आंसर। एक बार इसको फिर से देखते हैं, बोल रहा है लड़कों की संख्या का 10%, 10/100, परसेंट का मतलब बटा में 100, बराबर लड़कियों की संख्या का 1/4। हम सेम वैसे ही लिख दिए, 0 से 0 काट दिए, लड़कों बटा में 10, लड़कियों बटा में 4। इधर एक है, एक से एक का कोई मतलब नहीं है। लड़कों को ऊपर रखते हैं, लड़कियों को जब हम पक्षांतर करेंगे लड़कियां नीचे चली जाएंगी, बराबर है बराबर लिखेंगे। 10 को हम
पक्षांतर करेंगे 10 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे है, 4 नीचे है। अभी ये 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। लड़कों बटा में लड़कियां 5:2। तो लड़कों अनुपात लड़कियों का अनुपात जो है वो 5:2। यही हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतने ही समय में उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है। एक कुत्ता है, एक है कुत्ता, दूसरा है खरगोश। ये मान लो है दूरी। हम ऐसे एक ग्राफ बना देते हैं, इसमें डाल देते हैं 1, 8, 9। अब देखिए यहाँ पे रख देते हैं कुत्ता, यहाँ पे रख देते हैं खरगोश। अब सवाल जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे करें। बोल रहा है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, मतलब जो खरगोश है ना वो 5 छलांग लगाता है, उतने देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। कुत्ता क्या करता है, कुत्ता सिर्फ 3 छलांग लगाता है उतने समय में। कुत्ता हो गया और खरगोश हो। खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगा रहा है, कुत्ता उतने समय में केवल 3 ही छलांग लगा रहा है। लेकिन खरगोश जितनी दूरी तय करने में 3 छलांग लगा रहा है, कुत्ता उतनी दूरी तय करने में केवल 1 छलांग लगा रहा है। तो खरगोश जब 5 छलांग कर लगाएगा, कुत्ता उतने ही समय में 3 छलांग लगाएगा। कुत्ता जो है 3 छलांग में खरगोश के 9 छलांग के बराबर चला जाएगा। तो क्या होगा, कुत्ता, यही हो जाएगा इन दोनों का रेशियो। तो खरगोश जब 5 कदम रखता है तो कुत्ता उसने में 3 ही छलांग रखता है। लेकिन खरगोश जितने दूर को 3 छलांग में तय करता है, कुत्ता उतने समय में 1 ही छलांग में तय करता है, मतलब इससे 3 दूरी ज़्यादा तय करता है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9:5 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर। अभी एक बार इस सवाल को फिर से समझते हैं फास्ट रिवीजन में। खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने समय में केवल 3 ही छलांग लगा पाता है। लेकिन खरगोश जितना दूरी 3 छलांग लगा के तय करता है, कुत्ता उतनी दूरी केवल 1 छलांग लगा के तय करता है। तो जब खरगोश 5 छलांग लगाएगा तो कुत्ता 3 छलांग लगाएगा। जब तक खरगोश 5 दूरी तय करेगा तब तक कुत्ता 9 दूरी तय कर लेगा, इसलिए 9:5। ये इज द राइट आंसर। केला है और सेब है। केला को हम बनाना बोलते हैं, इसको हम बी से लिख देंगे। सेब को एप्पल लिखते हैं, ए लिख देंगे। बोल रहा है 5 केले, मतलब क्या, 5 बी 5 बनाना तथा 4 सेब, तथा 4 सेब मतलब 4A 4 एप्पल का मूल्य 3 बनाना मतलब 3B तथा 7 सेब, तथा 7 सेब मतलब 7A एप्पल के मूल्य के बराबर है, के मूल्य के बराबर है। अब बात यहीं पे समझने वाली बात है, इसको लिखना कैसे है। बोल रहा है 5 केले तथा 4 सेब, 5 बनाना मतलब केले प्लस 4 सेब मतलब एप्पल बराबर 3 बनाना मतलब 3 केले प्लस में 7 एप्पल मतलब 7 सेब। आपस में क्या है, मूल्य इनका बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्य का अनुपात क्या है। इसको हम अब B को एक तरफ कर लेंगे और A को एक तरफ कर लेंगे। जब हम यहाँ पे 5B है, 3B को पक्षांतर करेंगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा 3B बराबर यहाँ पे 7A है और ये जाएगा प्लस 4A, इधर आके माइनस 4A हो जाएगा 4 एप्पल। तो 5B से 5 बनाना से 3 बनाना निकल जाएगा, बचेगा 2B। 7A से 4A निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3A। B इधर है, इधर ही रखेंगे। A को पक्षांतर करेंगे, A नीचे आ जाएगा बराबर
3 ऊपर है, ऊपर लिखेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 नीचे हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए, मतलब बनाना अनुपात एप्पल बराबर 3:2, मतलब 3:2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। केला है, केला को बी लिखते हैं, सेब है, सेब को ए लिखते हैं। 5 केला मतलब 5 बी, 5 बनाना, 4 सेब मतलब 4 ए। ये दोनों प्लस करने पे 3 केला 7 सेब के बराबर है। हम प्लस करके लिख दिए, बराबर है बराबर लिख दिए। अब केला को एक तरफ और सेब को एक तरफ, मतलब बी को एक तरफ और ए को एक तरफ करने पे 5 बी है, 3 बी को पक्षांतर करेंगे माइनस में हो जाएगा। 7 ए है, 4 ए को पक्षांतर करेंगे -4 ए। इसको घटाने पे हमारा 2b बराबर 3a। b को ऊपर लिखते हैं, a को पक्षांतर करेंगे, a नीचे चला आएगा बराबर 3 है, 3 लिखेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे, 2 नीचे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, b अनुपात a बराबर 3:a। मतलब बनाना मतलब क्या है, b, केला मतलब b और सेब मतलब a। तो बोल रहा है केले तथा सेब के मूल्य का अनुपात क्या है, 3:2। यही हमारा राइट आंसर। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।